वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी प्रेजेंटिंग हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2। कहानी की शुरुआत में हम डॉबी की कब्र पे हैरी को उसी शीशे के साथ देखते हैं जिससे उसे मदद मिली थी। वहाँ समुंदर के किनारे एक घर भी देखते हैं। वो बिल और फ्लोरा का होता है और वो बची हुई फौज का गुप्त अड्डा भी होता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी एक कमरे में गॉब्लिन से मिलने जाते हैं। फिर गॉब्लिन के पूछने पे हैरी बताता है कि गरुड़ द्वार की तलवार उनके पास खुद आ गई थी और उन्होंने इसे चुराया नहीं था। तब गॉब्लिन बताता है कि बेलेट्रिक्स की तिजोरी में प्रोफेसर स्नेप ने एक नकली तलवार रखवाई थी। हैरी गॉब्लिन को कहता है कि वो ग्रीनगॉट्स बैंक में बेलेट्रिक्स की तिजोरी तक पहुंचना चाहते हैं। बदले में गॉब्लिन गरुड़ द्वार की असली तलवार मांगता है। गॉब्लिन के कमरे से बाहर निकल के वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि बेलेट्रिक्स बहुत घबरा गई थी जब वो पूछ रही थी कि क्या तुमने कुछ और भी चुराया था। यकीनन एक हॉक्रिक्स उसकी तिजोरी में भी है। फिर वो तीनों ओलिवेंडर्स के मालिक के कमरे में जाते हैं क्योंकि हैरी की छड़ी टूट चुकी थी और वो एक चोरी की छड़ी से काम चला रहा था। इसलिए वो ओलिवेंडर्स के मालिक को बेलेट्रिक्स की छड़ी दिखा के पूछता है कि क्या वो इसे इस्तेमाल कर सकता है। ओलिवेंडर्स का मालिक उस छड़ी को इस्तेमाल करने के लिए मना कर देता है। फिर हैरी ड्रैको की छड़ी दिखाता है। तब ओलिवेंडर्स का मालिक कहता है कि इस छड़ी की वफादारी बदल चुकी है, शायद तुमने इसे जीत लिया होगा, इसलिए ये अब तुम्हारी है। फिर हैरी पूछता है कि क्या आपने वोल्डेमॉर्ट को एल्डर छड़ी के बारे में कुछ बताया था। तो ओलिवेंडर्स का मालिक कहता है कि वोल्डेमॉर्ट ने उसे बहुत पीड़ित किया था, इसलिए उसे जितना पता था वो बता दिया। ओलिवेंडर्स का मालिक कहता है कि अगर वोल्डेमॉर्ट को एल्डर छड़ी मिल चुकी है तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। जिसके जवाब में हैरी कमरे से बाहर निकलता हुआ कहता है कि अब बचने की बारी वोल्डेमॉर्ट की है। उसके बाद हरमाइनी बेलेट्रिक्स का बाल दिखाती है जो उसे मिला था जब बेलेट्रिक्स उससे तलवार के बारे में पूछ रही थी। फिर हम देखते हैं कि हरमाइनी रूपांतरण रस की मदद से बेलेट्रिक्स का भेस ले चुकी है और रॉन भी एक प्राणभक्षी की तरह कपड़े पहन के तैयार है। फिर हैरी, रॉन, हरमाइनी और गॉब्लिन उड़नछू होके छूमंतर गली पहुंच जाते हैं। गॉब्लिन हैरी की पीठ पे चढ़ जाता है और रॉन उनके ऊपर अदृश्य चोगा डाल देता है। हरमाइनी और रॉन ग्रीनगॉट्स बैंक पहुंचते हैं। साथ ही हैरी और गॉब्लिन अदृश्य चोगे में होते हैं। बेलेट्रिक्स यानी हरमाइनी अपनी तिजोरी देखने के लिए कहती है, मगर वहां के गार्ड्स को उन पे शक होता है और वहां का गॉब्लिन मैनेजर बेलेट्रिक्स से उसकी पहचान दिखाने को कहता है। तभी हैरी उस गॉब्लिन मैनेजर को जादू से सम्मोहित कर देता है। वो लोग फिर ग्रीनगॉट्स बैंक की गुफा में ट्रॉली से तिजोरी की तरफ जा रहे होते हैं और एक झरने को पार करते ही हरमाइनी और रॉन अपने असली रूप में आ जाते हैं। तभी उस ट्रॉली का अलार्म बज जाता है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं, मगर हरमाइनी सबको जादू से ज़मीन पे गिरने से बचा लेती है। उनके साथ वाला गॉब्लिन बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है और यहाँ सब लोग अपने असली रूप में आ ही जाते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक ड्रैगन दिखता है। तब वो घंटियों की मदद से शोर मचाते हैं जिससे ड्रैगन को लगता है कि हमला हुआ है और वो डर जाता है। फिर सब लोग उस ड्रैगन को पार कर जाते हैं। बैंक के गॉब्लिन मैनेजर की मदद से बेलेट्रिक्स की तिजोरी खोलते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी तिजोरी के अंदर हॉक्रिक्स ढूंढ रहे होते हैं। उस वक्त हैरी को सर्प भाषा में एक आवाज़ सुनाई देती है और उसे हॉक्रिक्स दिखता है। तभी वहां रखा सामान दुगना होने लगता है। उनके साथ वाला गॉब्लिन बताता है कि यहाँ पे श्राप है कि तुम जो भी छुओगे वो दुगना होने लगेगा, जिस वजह से वहां रखा सामान बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। हैरी तलवार की मदद से हॉक्रिक्स तक पहुंच जाता है। फिर उनके साथ वाला गॉब्लिन गरुड़ द्वार की तलवार उनसे ले लेता है और कहता है कि मेरा वादा सिर्फ तुम्हें यहां तक पहुंचाने का था। वहां रखा सामान बढ़ता ही रहता है, मगर वो लोग किसी तरह से तिजोरी से बाहर निकल जाते हैं। फिर ग्रीनगॉट्स बैंक की पुलिस वहां आ जाती है और उन पे हमला करने लगती है। वहां से निकलने के लिए हैरी, रॉन और हरमाइनी ड्रैगन पे चढ़ जाते हैं और हरमाइनी जादू से ड्रैगन की जंजीर तोड़ देती है। ड्रैगन पुलिस वालों पे आग बरसा के उस गुफा में ऊपर चढ़ने लगता है। फिर ड्रैगन ग्रीनगॉट्स बैंक की बिल्डिंग में पहुंचता है जहां लोग काम कर रहे होते हैं और आग बरसाने लगता है और ग्रीनगॉट्स बैंक के ऊपर आके वो अपनी उड़ान भरनी शुरू करता है, जिसकी मदद से हैरी, रॉन और हरमाइनी वहां से निकलने में कामयाब होते हैं। फिर मौका देखते ही वो तीनों पानी में कूद जाते हैं। तभी हैरी अपने ख्यालों में देखता है कि वोल्डेमॉर्ट को पता लग गया है कि वो एक और होक्रिक्स चुरा चुके हैं। साथ ही हैरी चीलघात की स्थापना करने वाली रोवीना को भी देखता है। वो तीनों पानी से बाहर आ जाते हैं। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी को बताता है कि उसने अपने ख्यालों में देखा है कि वोल्डेमॉर्ट को पता लग गया है, वो होक्रिक्स चुरा के नष्ट कर रहे हैं।
अपने कपड़े बदलते हुए हैरी कहता है कि हम हॉगवर्ट्स जाएंगे क्योंकि उसने चील घात की स्थापना करने वाली रोवीना को देखा है और एक और हॉक्रक्स जरूर हॉगवर्ट्स में ही है। रॉन कहता है कि अब प्रोफेसर स्नेप वहाँ के हेडमास्टर हैं और वहाँ बहुत पैरा है, तो हैरी कहता है कि हम पहले हॉग्समीड जाएंगे और वहाँ से खुफिया रास्ता लेंगे। दरअसल ये वही रास्ता है जो हमने हैरी पॉटर 3 में देखा था। दूसरी तरफ हम ग्रीनगॉट्स बैंक में बहुत सारी लाशें, साथ ही वोल्डेमॉर्ट और नगीनी को देखते हैं। वोल्डेमॉर्ट नगीनी को कहता है कि वो लोग हमारा राज जान चुके हैं, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहना। तभी हम देखते हैं कि हैरी के साथ जो गॉब्लिन था उसकी लाश के पास से गरुड़ द्वार की तलवार गायब हो जाती है। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी उड़नछू होके हॉग्समीड पहुंच जाते हैं। वहां प्राण भक्षियों को पता चल जाता है और वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। वो तीनों भागते हुए एक बंद लोहे के गेट तक पहुंचते हैं। तभी कोई उन्हें छुपने के लिए बुलाता है और वो बेसमेंट में बने एक घर में पहुंच जाते हैं। हैरी उन्हें पहचान जाता है और कहता है कि आप एबाफोर्ट हैं, डंबलडोर के भाई। वहाँ उन्हें एक टूटा हुआ शीशा भी दिखता है जिसमें हैरी दिख रहा होता है। उसी वक्त हैरी अपने पास पड़े शीशे के टुकड़े में उस कमरे को देखता है। हैरी एबाफोर्थ से कहता है कि इस शीशे में मैं आपको देखता था और डॉबी को भी आप ही ने भेजा था। एबाफोर्थ कहते हैं कि हाँ, ये सच है। हैरी कहता है कि ये आपको कहाँ से मिला। एबाफोर्थ बताते हैं कि उन्होंने इसे मंडंगस से लिया था और उन्हें पता है कि ये शीशा सीरियस ब्लैक का था। एबाफोर्थ उन तीनों को खाना और ड्रिंक्स देते हैं। हैरी कहता है कि उन्हें एक और हॉक्रक्स ढूंढने के लिए हॉगवर्ट्स जाना है, जिसके लिए उन्हें मदद की ज़रूरत है। एबाफोर्थ वहाँ लगी फ़ोटो में अपनी बहन के भूत से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि क्या करना है, और उनकी बहन उस फ़ोटो से जाने लगती है। जब वो फ़ोटो में वापस आ रही होती है तो उसके साथ कोई और भी होता है। फिर फ़ोटो एक दरवाजे की तरह खुलती है और हम लॉन्ग बॉटम को देखते हैं। लॉन्ग बॉटम उन तीनों को खुफिया रास्ते से ले जा रहा होता है और हैरी के पूछने पे बताता है कि ये नया रास्ता है, इसलिए नक्शे पे नहीं है, और पुराने रास्तों को तो 1 साल पहले ही बंद करवा दिया गया था। फिर हॉगवर्ट्स के ज़रूरती कमरे में लगी एक फ़ोटो को लॉन्ग बॉटम दरवाजे की तरह खोलता है और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट अपने सामान के साथ बुरी हालत में होते हैं। हैरी को देख के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और गले लग के तालियां बजाते हुए हैरी का स्वागत करते हैं। हैरी उन स्टूडेंट से कहता है कि हमें रोवीना चीलघात से जुड़ी कोई चीज़ ढूंढनी है जो छोटी हो और जिसे छुपाया जा सके। लूना कहती है कि रोवीना का मुकुट। दूसरी स्टूडेंट जो कहती है कि वो सदियों पहले खो चुका है और कोई जिंदा इंसान नहीं जिसने उसे देखा हो। तभी जीनी वहां आ जाती है और बताती है कि प्रोफेसर स्नेप को पता चल गया है कि हैरी को हॉग्समीड में देखा गया था। फिर हॉल में प्रोफेसर स्नेप सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अगर किसी ने भी हैरी की मदद की या उसकी जानकारी को छुपाया तो उसे सज़ा मिलेगी। प्रोफेसर स्नेप ये भी कहते हैं कि अगर किसी को कुछ भी पता है तो वो सामने आए। तभी हैरी उन स्टूडेंट्स के बीच में से बाहर निकल आता है और कहता है कि आपका सुरक्षा इंतज़ाम बहुत ही कमज़ोर है। उसी वक्त फिनिक्स की फ़ौज भी वहाँ आ जाती है। इससे पहले कि प्रोफेसर स्नेप कोई हमला करते, प्रोफेसर मैकॉनिकल हैरी को बचाने के लिए आगे आ जाती हैं और स्नेप पे हमला करने लगती हैं। मगर प्रोफेसर स्नेप बहुत ही चालाकी से अपना बचाव करते हुए वहां मौजूद प्राण भक्षियों को मार देते हैं, लेकिन कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता और फिर काले साए की तरह खिड़की तोड़ के उड़नछू हो जाते हैं। सब लोग वहाँ खुशी मना रहे होते हैं। तभी वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि तुम में से बहुत लोग लड़ना चाहते होंगे, मगर ये बेवकूफ़ी होगी। हैरी को मेरे हवाले कर दो, मैं हॉगवर्ट्स को बख्श दूंगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे पास 1 घंटा है। फिर नागशक्ति की एक लड़की कहती है कि हैरी को उसके हवाले कर दो, मगर हैरी के दोस्त उसके बचाव में आगे आ जाते हैं। प्रोफेसर मैकॉनिकल पहरेदार फ्लिंच को कहती है कि नागशक्ति के बच्चों को तहखाने में ले जाओ। साथ ही हैरी से पूछती है कि तुम्हें मेरी और क्या मदद चाहिए, तो हैरी कहता है कि उसे वक्त चाहिए। प्रोफेसर मैकॉनिकल कहती है कि ठीक है और हॉगवर्ट्स की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। स्कूल में अफरा तफरी का माहौल होता है। सभी स्टूडेंट्स रोवीना चीलघात का मुकुट ढूंढ रहे होते हैं। तब रॉन और हरमाइनी हैरी से कहते हैं कि तुमने टॉम रिडल की डायरी को काल दृष्टि के दांत से नष्ट किया था, इसलिए हम दोनों उस सांप का दांत लेने जा रहे हैं ताकि हॉक्रक्स ढूंढने के बाद उन्हें नष्ट भी किया जा सके। फिर हैरी उन्हें अपना जादुई नक्शा दे देता है ताकि जब वो वापस आएँ तो हैरी को ढूंढ सकें। स्कूल से बाहर निकलते वक्त प्रोफेसर मैकॉनिकल लॉन्ग बॉटम को हॉगवर्ट्स के पीछे का पुल उड़ाने के लिए तैयार रहने को कहती हैं। फिर प्रोफेसर मैकॉनिकल हॉगवर्ट्स की प्रतिमाओं को जादू से जीवित कर देती हैं और सभी प्रतिमाओं को हुक्म देती हैं कि वो हॉगवर्ट्स की रक्षा करें। उसके बाद सारे प्रोफेसर्स और फिनिक्स की फ़ौज आसमान में संपूर्ण सुरक्षा कवच बना देते हैं।
हैरी चील घात के कॉमन रूम जा रहा होता है, तभी लूना उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें किसी आत्मा से बात करनी चाहिए। फिर लूना हैरी को एक सुनसान गैलरी तक ले जाती है। वहाँ हैरी को रोवीना चीलघात की बेटी हेलिना की आत्मा दिखती है। हैरी कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। हेलिना कहती है कि अगर तुम्हें मेरी माँ का मुकुट चाहिए तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, और वहाँ से जाने लगती है। हैरी हेलिना को रोकने की कोशिश करता है। फिर हेलिना गुस्से से कहती है कि सालों पहले टॉम रिडल ने काले जादू का प्रयोग करके उस मुकुट को अपवित्र कर दिया था। हैरी कहता है कि मैं उसे नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको बताना होगा कि वो कहाँ है। हेलिना कहती है कि वो हॉगवर्ट्स में ही है, वहाँ जहाँ सब कुछ छुपा है, और अगर पता हो तो ढूंढना ना पड़े। फिर हैरी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट सबको आक्रमण करने के लिए कहता है। सब प्राणभक्षी अपनी छड़ियों से हॉगवर्ट्स पे हमला करने लगते हैं, मगर सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाते। साथ ही मंत्रालय के लिए काम करने वाले जो मगलुओं को पकड़ते थे, वो हॉगवर्ट्स के पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ लॉन्गबॉटम अकेला ही मौजूद होता है, मगर वो लोग भी कवच को पार नहीं कर पाते और वहीं रुक जाते हैं। तब तक रॉन और हरमाइनी काल दृष्टि सांप के कंकाल तक पहुंच जाते हैं। रॉन उसका एक दांत तोड़ लेता है और हरमाइनी को दे देता है। फिर हरमाइनी डरती हुई उस दांत की मदद से हॉक्रक्स को नष्ट कर देती है। उसी वक्त हैरी को भी कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो नीचे बैठ जाता है। दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट को भी पता चल जाता है और वो गुस्से में आके अपनी एल्डर छड़ी से पूरी जान लगा के उस कवच को तोड़ देता है, मगर उसी वक्त उसकी एल्डर छड़ी में भी दरार आने लगती है। मगलुओं को मारने वालों को पता चल जाता है कि सुरक्षा कवच टूट चुका है। फिर वो हजारों की तादाद में पुल में घुसने लगते हैं। तभी लॉन्गबॉटम उनके हमलों से बच के भागता हुआ पुल में विस्फोट शुरू कर देता है और वो पुल टूट के खाई में गिरने लगता है, मगर लॉन्गबॉटम किसी तरह से बच जाता है। उसी वक्त प्राणभक्षी और दैत्य हॉगवर्ट्स पे सामने की तरफ से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। युद्ध में दैत्य और हॉगवर्ट्स की प्रतिमाएं आपस में लड़ रही होती हैं और प्राणभक्षी हॉगवर्ट्स को जलाते हुए वहां हमला कर देते हैं। साथ ही प्राणभक्षी बिल्डिंग के अंदर भी घुस जाते हैं, जहां फिनिक्स की फौज उनका मुकाबला करती है। स्कूल में हर तरफ भगदड़ मची होती है। किसी तरह से हैरी टूटती हुई दीवारों से बचता हुआ ज़रूरती कमरे के सामने पहुंचता है। उसी वक्त ड्रैको हैरी को वहां देख लेता है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूरती कमरे तक पहुंच जाता है। और जब रॉन और हरमाइनी को हैरी नक्शे पे नहीं दिखता तो वो समझ जाते हैं कि हैरी ज़रूरती कमरे में गया होगा। हैरी वहाँ बहुत सारे सामान के बीच उस मुकुट को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे सर्प भाषा में कुछ सुनाई देता है। हैरी आगे बढ़ के देखता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें मुकुट होता है। तभी ड्रैको अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है। ड्रैको अपनी छड़ी वापस मांगता है। उसी वक्त हरमाइनी वहां आ जाती है और उन पे हमला करने लगती है। ड्रैको के दोस्त भी हमला करते हैं, जिस कारण वो मुकुट उड़ के वहां रखे सामान में गिर जाता है और रॉन उनका पीछा करते हुए वहां से चला जाता है, मगर हैरी और हरमाइनी उस मुकुट को ढूंढने लगते हैं। जैसे ही उन्हें मुकुट मिलता है तभी रॉन वहां भागता हुआ आता है। उसके पीछे आग का तूफान होता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी भागते हुए आग से अपनी जान बचा रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि आग ड्रैको के दोस्त ने लगाई थी, जो अब उसे काबू नहीं कर पा रहा था। ड्रैको और उसके दोस्त एक अलमारी पे चढ़ के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर जिसने आग लगाई होती है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी को वहां उड़ने वाली झाड़ू मिलती है, जिससे वो वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन हैरी कहता है कि ड्रैको ने मुझे बेलेट्रिक्स के सामने ना पहचान के हमारी जान बचाई थी, इसलिए हमें भी उसे बचाना होगा। फिर वो ड्रैको और उसके दोस्त को बचा के अपने झाड़ू पे बिठा लेते हैं और उस आग से बचते हुए ज़रूरती कमरे से बाहर आके गिरते हैं। हैरी दांत की मदद से हॉक्रक्स को नष्ट कर देता है और रॉन उसे लात मार के आग में फेंक देता है। तभी हैरी को फिर से अजीब सा महसूस होने लगता है। दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट भी खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा होता है। वोल्डेमॉर्ट नगीनी को कहता है कि तुम्हारी हिफाजत बहुत ज़रूरी है और उसे लेके उड़नछू हो जाता है। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी से कहता है कि वोल्डेमॉर्ट का सांप ही आखिरी हॉक्रक्स है। रॉन हैरी को वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में झांकने के लिए कहता है ताकि उन्हें पता लग सके कि वो कहाँ है। हैरी कोशिश करता है और देखता है कि वोल्डेमॉर्ट पानी के पास किसी जगह पे है और वो लूसियस मैल्फॉय को प्रोफेसर स्नेप को ढूंढ के लाने के लिए कह रहा है। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी को कहता है कि उसे पता लग गया है कि वोल्डेमॉर्ट कहाँ पे है। वो तीनों बिल्डिंग से बाहर आ रहे होते हैं, जहां हम देखते हैं कि प्राणभक्षियों के काले साए अभी भी हॉगवर्ट्स पे मंडरा रहे हैं और बिल्डिंग के बाहर एक भयंकर युद्ध चल रहा है। वो तीनों सबसे बचते हुए आगे बढ़ते रहते हैं।
फिर वो हॉगवर्ट्स के गेट पे पहुंचते हैं, जहां हम बहुत सारे दम पिशाचों को हमला करते हुए देखते हैं। तभी एबरफोर्थ जादू से उन सब दम पिशाचों को वहां से भगा देते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी आगे बढ़ जाते हैं, जहां हम पानी के साथ एक छोटा सा शिपयार्ड देखते हैं, जिसके अंदर वोल्डेमॉर्ट और प्रोफेसर स्नेप मौजूद होते हैं। प्रोफेसर स्नेप वोल्डेमॉर्ट से कहते हैं कि इस छड़ी की मदद से आपने बहुत सारे करिश्मे दिखाए हैं। वोल्डेमॉर्ट कहते हैं कि वो करिश्मे तो मैंने खुद ने किए थे और ये छड़ी मेरा हुक्म नहीं मानती। ये सारी बातें हैरी, रॉन और हरमाइनी बाहर छुप के सुन रहे होते हैं। वोल्डेमॉर्ट कहता है कि ये छड़ी उसी की वफादार हो सकती है जिसने इसके मालिक को मारा था, और डंबलडोर को तुमने मारा था, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा ताकि मैं इसका असली मालिक बन सकूं। और फिर वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर स्नेप को मार देते हैं। प्रोफेसर स्नेप नीचे गिर जाते हैं और नगीनी उन पर हमला करने लगती है। जब वोल्डेमॉर्ट और नगीनी वहाँ से चले जाते हैं तो हैरी, रॉन और हरमाइनी अंदर आ जाते हैं। हैरी प्रोफेसर स्नेप की गर्दन से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश करता है। तभी वो उसे कहते हैं कि मेरे आंसुओं को किसी चीज़ में भर लो। फिर हरमाइनी एक शीशी हैरी को देती है, जिसमें वो स्नेप के आंसू भर लेता है। स्नेप कहते हैं कि इसे स्मृति पात्र में देखना, और मरते हुए हैरी को बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी माँ जैसी हैं। तभी सब लोगों को वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ सुनाई देती है, जो अपने प्राण भक्षियों की फौज को वापस बुला लेती है और बाकियों से कहती है कि आप अपने लोगों का अंतिम संस्कार कर लीजिए। फिर सिर्फ हैरी, रॉन और हरमाइनी को वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ सुनाई देती है, जो हैरी को कहती है कि अंधेरे जंगल में आके मेरा सामना करो, और अगर तुम नहीं आए तो मैं उन सबको ख़त्म कर दूंगा जो तुम्हारी मदद करेंगे। वो तीनों हॉगवर्ट्स आते हैं, जो बुरी तरह टूट चुका होता है, और जब वो हॉल में घुसते हैं तो देखते हैं कि बहुत लोग जख्मी हैं और बहुत लोग मर चुके हैं। रॉन का एक भाई प्रोफेसर लुपिन और उनकी पत्नी भी मर चुके होते हैं। हैरी ये सब देख के बहुत दुखी होता है और प्रोफेसर डंबलडोर के ऑफिस में चला जाता है, जहां वो स्मृति पात्र में स्नेप के आंसुओं को डालता है और उनकी याद को देखता है कि बचपन में स्नेप और हैरी की माँ एक साथ थे। फिर हॉगवर्ट्स में लिली को गरुड़ द्वार के लिए चुन लिया जाता है, जहां वो हैरी के डैड जेम्स से मिलती है। जेम्स स्कूल में स्नेप को बहुत तंग करता है। उसके बाद बड़े होकर जेम्स और लिली की शादी हो जाती है। फिर स्नेप डंबलडोर को कहता है कि वोल्डेमॉर्ट को लगता है कि लिली का बेटा ही उसे मारेगा। साथ ही स्नेप उन्हें बचाने के लिए गिड़गिड़ाता है। डंबलडोर कहते हैं कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे, और स्नेप कहता है कि जो भी आप मांगे। फिर हम लिली को मरता हुआ देखते हैं। साथ ही पीटर पेटिग्रू को देखते हैं, जिसने वोल्डेमॉर्ट को उनके बारे में बताया था। स्नेप रोते हुए डंबलडोर से कहते हैं कि आपने उन्हें बचाया क्यों नहीं। डंबलडोर बताते हैं कि लिली और जेम्स ने गलत आदमी पे भरोसा किया था, मगर उनका बेटा जिंदा है, और जब वोल्डेमॉर्ट वापस आएगा तो उसे सुरक्षा की ज़रूरत होगी। डंबलडोर ये भी कहते हैं कि अगर तुम सचमुच लिली से प्यार करते थे तो उस लड़के को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। स्नेप कहते हैं कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। डंबलडोर कहते हैं कि ये राज राज ही रहेगा अगर तुम अपनी जान खतरे में डाल के उस लड़के की रक्षा करो। फिर हम वोल्डेमॉर्ट की मां की अंगूठी देखते हैं, और स्नेप डंबलडोर के श्रापित हाथ को देख के बताता है कि इस श्राप का असर 1 साल में पूरे शरीर में फैल जाएगा। डंबलडोर स्नेप से कहते हैं कि तुम मेरा साथ मत छोड़ना, और अगर ड्रैको मुझे ना मार पाए तो तुम मार देना। ऐसा करके तुम वोल्डेमॉर्ट का विश्वास जीत लोगे। फिर डंबलडोर कहते हैं कि जब वोल्डेमॉर्ट बहुत कमज़ोर हो जाएगा तब हैरी को कुछ बताना होगा। स्नेप कहते हैं कि क्या बताना होगा। डंबलडोर कहते हैं कि जब वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने आया था तब उसकी माँ बीच में आ गई थी, जिस कारण उसका जादू टकरा के उसी पे चल गया था, और ना चाहते हुए भी वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा हैरी में चला गया था। इसलिए हैरी सांपों की बात सुन सकता है और वोल्डेमॉर्ट के अंदर भी झांक सकता है। स्नेप कहते हैं यानी कि वक्त आने पे हैरी को मरना होगा। डंबलडोर कहते हैं हाँ, और वोल्डेमॉर्ट अगर खुद ही उसे मारे तो अच्छा होगा। साथ ही हम स्नेप को देखते हैं, जो उस रात हैरी के घर आया था जब उसकी माँ मर चुकी थी, और वहाँ उसकी माँ की लाश को गले लगा के रो रहा था। फिर स्नेप डंबलडोर से पूछता है यानी कि इतने साल आप उसे कुर्बान करने के लिए बड़ा कर रहे थे, और डंबलडोर कहते हैं कि क्या तुम्हें अब उसकी फिक्र होने लगी है। तभी स्नेप अपनी छड़ी घुमाते हैं और दिखाते हैं कि उनकी पितृदेव एक हिरनी है। डंबलडोर समझ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम आज भी लिली से प्यार करते हो। स्नेप कहते हैं कि हाँ, हमेशा से। और हम देखते हैं कि जब हैरी को हिरनी की मदद से गरुड़ द्वार की तलवार मिली थी, उसके बाद हैरी उस याद से बाहर आ जाता है।
हैरी वहाँ से जा रहा होता है जब रास्ते में रॉन और हरमाइनी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो हैरी कहता है कि मैं हॉक्रोक्स को क्यों सुन सकता था, इस बात का अंदाज़ा हम सबको पहले से था क्योंकि मैं खुद एक हॉक्रोक्स हूँ। हरमाइनी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो हैरी कहता है कि नहीं, तुम लोग उस सांप को मारो ताकि वोल्डेमॉर्ट कमज़ोर पड़ जाए। हरमाइनी गले लग के हैरी को अलविदा कहती है और हैरी वहाँ से आगे बढ़ जाता है। हैरी जब जंगल से गुजर रहा होता है तो अपनी सुनहरी गेंद को होठों से छूता है और वो खुल जाती है। फिर उसमें से पुनर्जीवन पत्थर निकलता है। हैरी जब उस पत्थर को हाथ में लेता है तो उसे अपने माता पिता सीरियस ब्लैक और प्रोफेसर ल्यूपिन दिखते हैं। हैरी कहता है कि आप सब लोग यहीं हैं। तो उसकी माँ कहती है कि हम सब लोग कभी गए ही नहीं। बाकी लोग हैरी को कहते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो और हमें तुम पे नाज है। हैरी कहता है कि आप सब लोग मेरे साथ ही रहेंगे ना। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ, अंत तक। साथ ही सीरियस ब्लैक कहता है कि हम तुम्हारे दिल में रहेंगे। फिर हैरी पुनर्जीवन पत्थर को ज़मीन पे गिर देता है और वोल्डेमॉर्ट के पास चला जाता है। वहाँ हैग्रिड को प्राणभक्षियों ने बांध रखा होता है जो हैरी को कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वोल्डेमॉर्ट हैरी को कहता है कि जो लड़का उस वक्त बच गया था वो आज मरेगा और अपनी जादुई छड़ी से हैरी पे वार कर देता है। और फिर हम हैरी को एक सुनसान चमकती हुई जगह पे देखते हैं जहां सब कुछ सफ़ेद होता है। हैरी को वहां एक बेंच के नीचे एक अधमरा तड़पता हुआ इंसान भी दिखता है। तभी डंबलडोर वहां आ जाते हैं और हैरी से कहते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो। हैरी पूछता है कि वो कौन था। डंबलडोर बताते हैं कि वो वोल्डेमॉर्ट की अधूरी आत्मा थी जो उसके मरने का इंतज़ार कर रही है। हैरी के पूछने पर डंबलडोर ये भी बताते हैं कि तुम एक ऐसे हॉक्रोक्स थे जिसे वोल्डेमॉर्ट ने कभी बनाना नहीं चाहा था, मगर अब वो अपने उस हिस्से को खुद ही नष्ट कर चुका है। हैरी कहता है कि अब मुझे वापस जाना होगा। तो डंबलडोर कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी है, तुमने ही अपने दिमाग में ये जगह चुनी थी और तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। हैरी पूछता है कि मेरी माँ की पितृदेव एक हिरनी थी और प्रोफेसर स्नेप की भी, इसमें कुछ अजीब नहीं है। तो डंबलडोर कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट अपनी बेहोशी से वापस उठ रहा है। तभी ड्रैको की माँ हैरी को देखने जाती है कि वो मरा है या नहीं। उसे पता चल जाता है कि हैरी जिंदा है। वो उससे अपने बेटे ड्रैको के बारे में पूछती है कि क्या वो जिंदा है। हैरी सिर हिला के हाँ कहता है और फिर ड्रैको की माँ वोल्डेमॉर्ट को झूठ बोलती है कि हैरी मर गया है। हॉगवर्ट्स में लॉन्गबॉटम को पत्थरों के बीच में बोलने वाली टोपी मिलती है। तभी वो देखता है कि हॉगवर्ट्स के गेट की तरफ कोई आ रहा है। हैग्रिड ने हैरी को लाश समझ के अपनी गोद में उठाया होता है और उसके आगे वोल्डेमॉर्ट और पीछे बहुत सारे प्राणभक्षी होते हैं। उसी वक्त सब लोग स्कूल से बाहर आ जाते हैं। वोल्डेमॉर्ट कहता है कि हैरी मर चुका है और अब तुम्हारा मसीहा मैं हूँ। वोल्डेमॉर्ट और उसके साथी हंस रहे होते हैं और वो कहता है कि मेरा साथ दो या मरो। ड्रैको अपने माता पिता की बात सुन के वोल्डेमॉर्ट की तरफ आ जाता है। फिर लॉन्गबॉटम लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो वोल्डेमॉर्ट के पूछने पे अपना नाम बताता है, वहाँ मौजूद बेलेट्रिक्स और अन्य प्राणभक्षी हंसने लगते हैं। दरअसल उसके माता पिता को बेलेट्रिक्स ने ही मारा था। लॉन्गबॉटम कहता है कि रोज़ कोई ना कोई मरता है और आज हमने अपने कई करीबियों को खोया है, जैसे फ्रेड, प्रोफेसर ल्यूपिन और हैरी भी, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मगर वोल्डेमॉर्ट तुम मरोगे। और फिर लॉन्गबॉटम बोलती हुई टोपी से गरुड़ द्वार की तलवार निकालता है और कहता है कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। उसी वक्त हैरी भी मौके का फ़ायदा उठा के हैग्रिड की गोद से उतर जाता है और नगीनी पे हमला कर देता है, मगर वो बच जाती है। वोल्डेमॉर्ट भी गुस्से में आकर हैरी पे हमला करने लगता है, मगर वो किसी तरह से बचता हुआ अपने दोस्तों तक पहुंच जाता है। ये सब देख के कई प्राणभक्षी वोल्डेमॉर्ट को छोड़ के उड़नछू हो जाते हैं और लूसियस मैल्फॉय भी अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। तभी वोल्डेमॉर्ट अपनी पूरी शक्ति से उन लोगों पे हमला करता है और लॉन्गबॉटम को दूर गिरा देता है और फिर नगीनी को लेके उड़नछू हो जाता है। हॉल में बाकी बचे हुए प्राणभक्षी वहां मौजूद लोगों से लड़ रहे होते हैं, जहां मिसेस वीजली बेलेट्रिक्स का सामना करती हैं और लड़ाई के दौरान बेलेट्रिक्स को मार देती हैं। साथ ही लॉन्गबॉटम को भी होश आ जाता है और वो गिरी हुई गरुड़ द्वार तलवार की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ हॉगवर्ट्स में हैरी को देखते हैं जो चुपके से वोल्डेमॉर्ट का इंतजार कर रहा होता है और उसके पास काल दृष्टि का एक दांत भी होता है। जैसे ही वोल्डेमॉर्ट वहां आता है, हैरी उस पर हमला कर देता है और वोल्डेमॉर्ट भी जवाबी हमला करता है। वोल्डेमॉर्ट चालाकी से हैरी की दूसरी तरफ आ जाता है। फिर उन दोनों की शक्तियां आपस में टकराती हैं।
तभी हैरी वहां की एक दीवार गिरा देता है और काल दृष्टि का दांत लेकर नगीनी की तरफ बढ़ता है। वोल्डेमॉर्ट समझ जाता है और काले साए की तरह हैरी पे हमला कर देता है, साथ ही उस दांत को भी नष्ट कर देता है। फिर जब वोल्डेमॉर्ट हैरी को मार रहा होता है तो हैरी उसे बताता है कि तुम सही थे जब तुमने स्नेप को कहा था कि ये छड़ी तुम्हारी बात नहीं मानती। वोल्डेमॉर्ट कहता है कि मैं स्नेप को मार चुका हूँ। जवाब में हैरी कहता है कि हो सकता है ये छड़ी स्नेप की कभी थी ही नहीं और ये किसी और की वफादार थी। हैरी दोनों हाथों से वोल्डेमॉर्ट को पकड़ के नीचे कूद जाता है और वो दोनों काले साए की तरह उड़ते हुए एक दूसरे का मुंह नोच रहे होते हैं। फिर हॉगवर्ड की बिल्डिंग से टकराने के बाद वो मैदान में गिरते हैं और अपनी छड़ियों से एक दूसरे पे वार करने लगते हैं। वहाँ उन दोनों की शक्तियाँ आपस में टकराती हैं। दूसरी तरफ हम रॉन और हरमाइनी को देखते हैं जो काल दृष्टि के एक और दांत के साथ नगीनी का सामना कर रहे होते हैं, मगर नगीनी के हमले के कारण वो दांत नीचे गिर जाता है। फिर रॉन और हरमाइनी नगीनी से बचते हुए भाग रहे होते हैं और जब नगीनी उन पे हमला करने वाली होती है तभी लॉन्गबॉटम गरुड़ द्वार की तलवार से उसे मार देता है, जिस वजह से वोल्डेमॉर्ट कमज़ोर पड़ जाता है। उसके बाद वोल्डेमॉर्ट और हैरी की शक्तियाँ फिर से टकराती हैं, मगर इस बार वोल्डेमॉर्ट अपनी छड़ी को काबू नहीं कर पाता और वो उड़ के हैरी के पास चली आती है। तभी हम वोल्डेमॉर्ट को मरता हुआ देखते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के हवा में नष्ट हो जाता है। जब हैरी हॉल में जाता है तो सबको खुशी से एक दूसरे से बात करता हुआ देखता है। ये सब देख के वो खुद भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है। वहाँ उसे रॉन और हरमाइनी मिलते हैं जिनके साथ वो हॉगवर्ट्स के बाहर आ जाता है। हैरी पुल के किनारे पे खड़ा होकर एल्डर छड़ी को देख रहा होता है। तभी हरमाइनी पूछती है कि ये छड़ी वोल्डेमॉर्ट के काम क्यों नहीं आई। हैरी कहता है कि यह छड़ी कभी उसकी थी ही नहीं। उसे लगा कि स्नेप को मारने के बाद ये उसे मिल जाएगी, मगर स्नेप इस छड़ी का मालिक नहीं था क्योंकि ड्रैको ने डंबलडोर को निरस्त किया था उनके मरने से पहले, इसलिए ये उसकी थी। साथ ही हैरी ये भी बताता है कि हरमाइनी को बेलेट्रिक्स से बचाने के दौरान मैंने ड्रैको को निरस्त किया था और उसकी छड़ी भी ले ली थी, इसलिए अब ये एल्डर छड़ी भी मेरी है। रॉन कहता है कि अब हम इसका क्या करेंगे। तब हैरी उस एल्डर छड़ी को तोड़ के पुल के नीचे फेंक देता है। फिर हम उन तीनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस समय को जीते हुए देखते हैं। कहानी चली जाती है 19 साल आगे, जहां हम लंदन के उसी रेलवे स्टेशन को देखते हैं जिसकी दीवार से गुजर के सब लोग हॉगवर्ट्स के लिए जाते हैं। वहां हैरी अपने छोटे बेटे को पहली बार हॉगवर्ट्स के लिए छोड़ने आया होता है। साथ ही हम रॉन और हरमाइनी को देखते हैं, वो लोग भी अपनी बेटी को छोड़ने आए होते हैं। हैरी का बेटा बोलता है कि अगर मुझे नाग शक्ति के लिए चुना गया तो। हैरी जवाब में कहता है कि तुम्हारा नाम एल्बस सेवर्स पॉटर है, जो बना है एल्बस डंबलडोर गरुड़ द्वार और सेवर्स स्नेप नाग शक्ति से मिलकर, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। सब बच्चे ट्रेन में बैठ के हॉगवर्ट्स के लिए चले जाते हैं और फिर हम आखिर में हैरी, रॉन और हरमाइनी को मुस्कुराता हुआ देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़. Also like, comment and share to support us. Thank you.